हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। देख लो बेटा, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्यूट एंगल। ये जो है चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 4, महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम बेटा एक्यूट एंगल, और दूसरा थ्योरम है होमोजीनियस। दो थ्योरम करना है। सबसे पहले मैं आपको एक्यूट एंगल बता रहा हूँ। जो गरीब बच्चे जिनको बिल्कुल नहीं समझता, प्लीज एक बार ध्यान दो। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। ये पेपर में आता है, कई बार सेक्शन सी में आता है, कई बार सेक्शन डी में आता है। ओके, आपको एक्यूट एंगल प्रूफ करना है। tan थीटा इज इक्वल 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b बोल के, ठीक है। चलो शुरुआत करते बेटा क्वेश्चन की। क्या दिया बेटा? प्रूव दैट एक्यूट एंगल थ्योरम बोला है, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या दिया बेटा? ax स्क्वायर प्लस 2hxy और by स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0, ठीक है। ये किसका थ्योरम है बेटा? इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते बेटा? सबसे पहले सम ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला क्या लिख लेता बेटा? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस 2h बाई बी। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट मतलब मालूम है ना, मल्टीप्लाई m1 m2 इज इक्वल टू क्या लिख लेता? a बाई बी, ठीक है। अब उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख लेता? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ठीक है। अब अपने पास इन सब के वैल्यू है बेटा, जस्ट इसमें पुट कर देना है। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? माइनस 2h बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और 4m1 m2 बोले तो a बाय बी, एक्सपैंड करूंगा तो क्या होता? 4h स्क्वायर अपॉन बी माइनस का प्लस 4ab अपॉन क्या लिख लेता? b, ठीक है। अब इसको अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बेटा? ये m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो सकता है बेटा क्रॉस किए तो? 4h स्क्वायर b माइनस 4ab स्क्वायर डिवाइड बाय b क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सर इसमें से कॉमन क्या निकाल लेता? 4b कॉमन निकालो, बचेगा h स्क्वायर माइनस ab, ठीक है ना, डिवाइड बाय बी क्यूब। ये बी स्क्वायर और बी और बी स्क्वायर, बी क्यूब कटेगा तो बी स्क्वायर बचेगा। ये किसकी वैल्यू बेटा? m1 माइनस m2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा देंगे तो इनको क्या लगेगा? अंडर रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट ऑफ 4 इंटू h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या लिख लेता? बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2, अंडर रूट ऑफ क्या लिख लेता? h स्क्वायर माइनस ए बी, बी का स्क्वायर हटेगा तो बचेगा कितना? b, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है बेटा अपने पास? m1 माइनस m2 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू है बेटा? m1 माइनस m2। अब उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट कंडीशन ऐसा है, एक्यूट एंगल मेंशन किया। तो एक्यूट एंगल बोले तो आपने tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। मॉड भूलना नहीं बेटा, मॉड कंपलसरी लिखना है। तो आपके पास m1 माइनस m2 की वैल्यू निकल गई बेटा। कितनी है m1 माइनस m2 की वैल्यू? 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या लिख लेता? b। फिर अगेन 1 प्लस m1 m2 की जगह क्या लिख लेता बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 m2? a बाय b, ठीक है ना। a बाय b लिख देता हूं, तो क्रॉस किए तो कितना होता बेटा? 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b, b प्लस a डिवाइड बाय क्या लिख लेता? b, b कट गया तो 2 इंटू क्या बचेगा? h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या लिख सकता? b प्लस a को a प्लस b बोल के लिख सकता, ठीक है। ये किसका प्रूफ है बेटा? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। देख लो बेटा, जो प्रूफ चाहिए वो मिल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, मुझे लगता है अगर 4 में भी पूछा तो पूछ सकता, 4 में पूछे तो कई बार ऐसा होता है इसके साथ एक एग्जाम्पल दिया जाता, एक्यूट एंगल निकालना, मतलब इक्वेशन देता पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, उसका एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर 4 मार्क्स और 3 मार्क्स सेक्शन सी में महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आता ही है पेपर में। लास्ट ईयर पूछा गया था सेक्शन सी में 3 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। तो इस बार भी आने के चांसेस रहते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है एक बार अच्छे से देख लो। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बार देख लेना या फोटो ले लेना बेटा इसकी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ऐसे ही फॉलो करते रहो। आपको ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे जो आपके पास जितना टाइम है उसमें हम
जितना बोले उतना सिलेबस आपको कवर करते रहेंगे। मुझे लगता हमारी वीडियो फॉलो करते गए तो आपका स्कोर अच्छा ही इंप्रूव हो सकता है। जो बच्चे अभी हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है। जो बच्चों का ऑलरेडी रिवीजन चल रहा है उनको रिवीजन हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उनको सब कुछ ऑलमोस्ट फायदा हो जाए। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दो, उनको भी ईजी हो जाए पढ़ने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन पढ़ने की जगह जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो, वो वाले मॉडल ज़्यादा करना है, वही क्वेश्चंस पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, थैंक यू।